क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए संस्कृत का एक प्रश्न पत्र इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। हर एक सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला है इसमें आज हम संस्कृत का पेपर कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको जो विज्ञान है उसके प्रश्न बताऊंगी। एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें और हर एक वीडियो को आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है। ये आपका पहला प्रश्न जिसमें आपको उचित विकल्प चित्वा लिखत यानी कि सही विकल्प आपको इसमें लिखने हैं। तो पहला है महा प्लस औषधि तस्मिन इतस्य संधि अस्ति। तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? महा औषधि इसमें आपकी संधि रहेगी, यानी कि जो आ नंबर वाली है ये आपका इसका आंसर इसमें रहेगा। दूसरा है दिग आंबर इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका दिग प्लस अंबर, यानी कि आ नंबर वाला है वही आपका इसमें सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? दिग प्लस अंबर। तो यहाँ से दोनों प्रश्नों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हर एक प्रश्न का जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ये आपका यहाँ पे तीसरा है व्यंजन संधि अस्ति। व्यंजन संधि कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सज्जन। चौथी है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका एव। अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका मोहन। और अंतिम है विद्या माता इव रक्षति तस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका इव। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इसके बाद अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। पहला है आपका दुष्करा यनपि कर्माणि अत्र विशेष पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आपका ये कर्माणि रहेगा। अगला है तत्व कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेष पदम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका सुखम। अगला है अशु पदे प्राय पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? घोटक, ये वाला। चौथा है गज पदे प्राय पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका कुंजर, ये वाला। और अगला है क्षमा पदे विलोम पदम डेडेस अस्ति, यानी कि जो क्षमा है इसका आपका विलोम लिखना है, यानी कि जो गलती हो जाती है उसका है ये क्षमा करना। तो इसका उल्टा क्या रहेगा? श्राप रहेगा, विलोम यानी कि उल्टा। और हसन पदे विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो इसमें भी आपको विलोम बताना है, तो रुद्रम आएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हमारी जोड़ियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हर एक प्रश्न को आप कंप्लीट करते चले अच्छे से। एग्जाम में अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक लाना चाहते हैं आप, तो जरूर कंप्लीट करें। देखिए मेहनत तो आपको करनी होगी, जब जाकर ही आपको इसका फल मिलेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। तीसरे प्रश्न में जोड़ियां हैं आपकी युग्म मेलन कुरुत। पहली जोड़ी है राम कृष्णो। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी द्वंद्व समास, यानी कि जो चौथे नंबर की है वो इसकी जोड़ी रहेगी। तो मैं नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी है आपकी जगदीश। तो जगदीश में कौन सी जोड़ी रहेगी आपकी? व्यंजन। तो ये वाली दूसरी रहेगी। यहाँ पे एरो ही लगा देती हूँ ताकि सॉरी गलती से हो गया, फिर से लगा लेते हैं। ये पहले की द्वंद्व समास, जगदीश का व्यंजन संधि। तीसरा आएगा पीताम्बर। तो पीताम्बर का रहेगा आपका बहुब्री। अगला है विद्यालय। तो विद्यालय का रहेगा आपका दीर्घ संधि, ये वाली। और चौराद्भयम, चौराद्भयम का आएगा आपका पंचमी तत्पुरुष है इसमें।
छठी है मनोरथ, तो मनोरथ का आपका जोड़ी आएगी विसर्ग संधि। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर, जिसमें एक वाक्य में आपके उत्तर हैं। तो ये यहाँ पे आपका पहला एक वाक्य में उत्तर है, अत्र जीवतम कीदृश जातम। तो इसका आंसर रहेगा दुर्वहम। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दुर्वहम, वहाँ पे राफ फोड़ा गया है यहाँ पे। अगला है आपका पठितवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। सॉरी, दूसरा है ये केन संबोधन वाल्मीकि लवकुशायो गुरु। तो इसका यहाँ पे आएगा उपनयो पदे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको। उपनय, ये आपका यज्ञ है, यहाँ पे या लिखा है मैंने यहाँ पे। एक बार यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको लिखेंगे। तो ये आएगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले, फिर बाकी के हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है पठितवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसका आएगा कत्वतु। कत कत्व तो आएगा इसका आंसर। अगला है आपका गंतुम इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तुमुन आएगा इसका, तुमुन। अगला है वर्तमान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो सानच आएगा इसका। और अंतिम में सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो बुद्धि आएगा इसका, बुद्धि। ले स्क्रीनशॉट जल्दी से, इसके बाद हमारे आम नाम भी हमें पढ़ने हैं। तो ये आपका यहाँ पे आम नाम है। तो यहाँ पे मैं इनके आंसर लिख रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा सभी को। तो जो पहला है आपका, पहले का रहेगा आपका आम। जो दूसरा है, दूसरे का भी रहेगा आपका ना, यानी कि असत्य। तो मैं यहाँ पे राइट के निशान लगा रही हूँ, आप आम नाम लिख ले। जो तीसरा है वो आपका सही रहेगा। चौथा है आपका, वो भी आपका सत्य रहेगा। पांचवा है आपका, वो ना रहेगा। और जो छठा है वो आपका सत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। ये यहाँ से भी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये आपका 11वां प्रश्न, ये भी आपका यहाँ से 12वां है। तो देखिए, एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे पेपर मिलेंगे। तो आप केवल अच्छे से कंप्लीट करते चलें। और एग्जाम की मैं आपको अभी से तैयारी करा रही हूँ, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले। कोई प्रेशर आपके ऊपर ना रहे कि हमने ये प्रश्न कंप्लीट नहीं किए हैं। जिसको अच्छे नंबर चाहिए वो ईमानदारी से पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले। ये यहाँ से भी, और ये आपका यहाँ पे 22वां प्रश्न है। और ये 23वां प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से करें।